नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिलेक्शन एकेडमी के इस प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% संभावना है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सिलेक्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पर डेली फ्री पीडीएफ और क्विज डेली दोस्तों बेसिस पर होती है। चलिएगा फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। तो रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। जी हाँ, देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। कितने भाई? 106। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अलाउद्दीन खान का संबंध है सरोद से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में इसका नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापना हुई थी? 1936 में। उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट, दामोदर बांध किस नदी पर है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। किस नदी पर है ये? दामोदर नदी पर है दोस्तों। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गंडक बांध बिहार में है। ये किस नदी पर दोस्तों स्थित है? मेरे साथियों, सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं भाई। इस क्लास को, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और डेली आपको ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर तैयारी मजबूत करनी है ना, डेली क्लास में आना मेरे साथियों। डेली ऐसे ही आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस के साथ। गंडक बांध बिहार में है और ये गंडक नदी पर है। कौन सी नदी? गंडक नदी। नेक्स्ट, कारीगर का प्राचीन नाम क्या था? कारीगर का प्राचीन नाम था कारुक। ठीक है, कारीगर का प्राचीन नाम था मेरे साथियों कारुक, याद रखिएगा। कारीगर का प्राचीन नाम कारुक, ए ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्ग द्वारा होता है? भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी समुद्री मार्ग के द्वारा होता है? तो 95% होता है, 95% होता है। डी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट भाई, दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये है अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आइए, काजीरंगा कार्बी अंगलोंग हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है भाई? असम राज्य में है। काजीरंगा कार्बी अंगलोंग हाथी रिजर्व, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई? भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई? 1 अक्टूबर 1957 से। 1 अक्टूबर 1957। नेक्स्ट आइए, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? 1921 को कहा जाता है जनगणना का महाविभाजक वर्ष। नेक्स्ट आइए, महात्मा गांधी जल विद्युत बांध किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में है और इस शरावती नदी पर है दोस्तों। कौन सी नदी भाई? शरावती नदी। नेक्स्ट आइए, हाफिज खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है भाई? हाफिज खान का संबंध है सरोद से। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, सरोद। नेक्स्ट आइए, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है भाई? कुश्ती से है दोस्तों विनेश फोगाट का संबंध। विनेश फोगाट का संबंध है कुश्ती से। ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है,
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? ये भाई छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? मैटूर बांध है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर है दोस्तों मैटूर बांध? कावेरी नदी पर है दोस्तों मैटूर बांध। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, जो का प्राचीन नाम क्या था भाई? जो का प्राचीन नाम क्या था? यव नाम था भाई। जो का प्राचीन नाम था यव। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? विनोबा भावे ने किया दोस्तों, विनोबा भावे ने किया। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, द स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? कौन सा बना है भाई? भारत बना है दोस्तों। कौन सा बना है? भारत। ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, घाटप्रभा बांध किस नदी पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? तो ये भाई घाटप्रभा नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? राफेल नडाल का संबंध मेरे प्यारे दोस्तों टेनिस से है भाई। किससे है? टेनिस से है राफेल नडाल का संबंध। नेक्स्ट है, गिरना बांध महाराष्ट्र राज्य में है। ये किस नदी पर दोस्तों स्थित है भाई? ये है गिरना नदी पर। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, गिरना नदी। आइए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है भारत? चौथे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। नेक्स्ट आ जाओ, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था भाई? 1951 में हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट आइए भाई, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों। सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन। नेक्स्ट है कि दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1978 से 80। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भाई गुजरात के कच्छ में है मेरे साथियों, गुजरात के कच्छ में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्यंत्र से है? जरीन दारूवाला का संबंध है किससे मेरे दोस्तों? सरोद से है भाई। जरीन दारूवाला का संबंध सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया था? किस वर्ष में बनाया था भाई? 1972 में बनाया था। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1972। नेक्स्ट आइए, लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? डेली आइए, क्लास कंप्लीट लगाइए। जीके में पूरे नंबर दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं, आपके पेपर में क्वेश्चन फंसाने की गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको डेली आना है, पढ़ना है, बाकी काम मेरा है, ठीक है। देखो, लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है दोस्तों। कौन बनी है भाई? आलिया भट्ट। नेक्स्ट आइए, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध है किस खेल से भाई? शतरंज से है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, शतरंज। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो भाई मिशेल येओह बनी, जो कि हांगकांग की है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1980 से 85 थी मेरे साथियों। क्या थी भाई? 1980 से 85। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कुकुर बिटेसिन के कारण
उपस्थित होती है खीरे में कड़वाहट, ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण भाई, कुकुरबिटेसिन की उपस्थिति के कारण, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट आइए, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1861 में हुआ था इटली का एकीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कर्नाटक का कौन सा बाघ रिजर्व दुनिया में एशियाई हाथियों की बड़ी संख्या का घर है? तो भाई नागरहोल बाघ रिजर्व है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, धनश्री लांगडिंग हाथी रिजर्व किस राज्य में है? धनश्री लांगडिंग हाथी रिजर्व किस राज्य में है मेरे भाई? असम राज्य में है, बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को रखा गया किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को, समवर्ती सूची, ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्तों? शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, शिवनेर दुर्ग। नेक्स्ट आइए भाई, मैथान बांध किस नदी पर स्थित है? मैथान बांध किस नदी पर है दोस्तों? बराकर नदी पर है मैथान बांध। मैथान बांध है बराकर नदी पर, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। झारखंड राज्य में है ये। आइए नेक्स्ट है, संजीता चानू किस खेल से संबंधित है दोस्तों? संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों संजीता चानू। संजीता चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। नेक्स्ट आइए, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है मेरे दोस्तों? निजाम सागर बांध है मंजीरा नदी पर। कौन सी नदी भाई? मंजीरा नदी, डी ऑप्शन होगा आंसर। नेक्स्ट आइए, किस अनुसूची में तीनों सूची संघ, राज्य एवं समवर्ती का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है 7वीं अनुसूची में। किस में मिलता है? 7वीं अनुसूची में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट आइए भाई, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? कानपुर में है मेरे साथियों, कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शेख चिन्ना मौलाना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है भाई? नाद स्वरम से है दोस्तों। शेख चिन्ना मौलाना का संबंध है नाद स्वरम से, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट भाई, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा भाई? कर्नाटक राज्य में है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य, डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है? अरेबिक किस्म की है साथियों, अरेबिक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य में है मेरे साथियों। किस राज्य में है भाई? गुजरात में है। नेक्स्ट आ जाओ, अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? बताइएगा। लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, शेयर नहीं किया शेयर कर दो। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को वकील कहते थे, वजीर कहते थे, यानी सी ऑप्शन होगा आंसर, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों? तो ये उत्तराखंड राज्य में है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है मेरे दोस्तों सुशील कुमार का संबंध, ठीक है। सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट भाई, कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कलेसर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? हरियाणा राज्य में है भाई, कलेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए, देखो जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी भाई? चित्रकला में थी, ठीक है ना। जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? चित्रकला में थी, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को अपनाया? किस राज्य ने अपनाया भाई?
राजस्थान राज्य ने अपनाया सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को? डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है? किससे भाई? ग्राहक सेवा सुधार से है। गोईपुरिया समिति का संबंध सी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट आइए। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है मेरे साथियों? देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक। कौन सा है भाई? लक्ष्मी वाहिनी बैंक है देश का पहला मोबाइल बैंक। ए ऑप्शन रहेगा आंसर, लक्ष्मी वाहिनी बैंक। नेक्स्ट आइए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे साथियों? तो हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताना कि मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है? अलगोजा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है भाई? अलगोजा कहा जाता है, अलगोजा। ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, अलगोजा। नेक्स्ट है, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है? बताओ भाई, झूलन गोस्वामी का संबंध है किससे? क्रिकेट से है। झूलन गोस्वामी का संबंध ए ऑप्शन होगा आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट आइए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर बांध पंजाब राज्य में है। ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये सतलुज व व्यास के संगम पर है। सतलुज व व्यास के संगम पर। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, बांध के संबंध में जल ग्रहण क्षेत्र का स्थान कहाँ होता है? बांध के संबंध में जल ग्रहण क्षेत्र का स्थान कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों बांध के पीछे। ठीक है भाई, कहाँ होता है? बांध के पीछे होता है। डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। देश का प्रथम तैरता एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया दोस्तों कोच्चि में। कहाँ पर स्थापित किया गया भाई? कोच्चि में स्थापित किया गया देश का प्रथम तैरता एटीएम। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, कोच्चि में। नेक्स्ट देखो भाई, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में हुई थी दोस्तों। ठीक है भाई, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में हुई। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा है मेरे साथियों। कौन है भाई? दीपिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा का संबंध मेरे साथियों टेबल टेनिस से है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है भाई? रवनीत कौर बनी है। कौन बनी है साथियों? रवनीत कौर बनी है। आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, रवनीत कौर। रवनीत कौर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में मेरे प्यारे साथियों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का योजना काल था मेरे भाई 1980 से 1985। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भी किसी भी पंचवर्षीय योजना के बारे में कि उसका योजना काल क्या था, योजना अवधि क्या थी, याद रखना। चलेगा, नेक्स्ट आ जाओ। मौद्रिक नीति की घोषणा कितने माह के लिए की जाती है? मौद्रिक नीति की घोषणा कितने माह के लिए की जाती है? तो प्रति 6 माह के लिए की जाती है दोस्तों। प्रति 6 माह के लिए की जाती है मौद्रिक नीति की घोषणा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था मेरे साथियों?
सरकारिया आयोग का गठन किया गया 1983 में। 1983 में किया गया सरकारिया आयोग का गठन। बी ऑप्शन रहेगा आंसर 1983। नेक्स्ट भाई, झंटाका हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? नागालैंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर नागालैंड। नेक्स्ट आइए, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर रहा है भारत? चौथे स्थान पर रहा है दोस्तों। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए, कौन सा वाद्यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? कौन सा होता है? शहनाई होता है भाई, वायु के द्वारा संचालित। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कौन सी नदी पर है ये? तो भाई ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी भाई? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ये किस नदी पर दोस्तों स्थित है? कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर दोस्तों स्थित है भाई, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए भाई, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा है कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है दोस्तों। ठीक है भाई, बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर भाई। नेक्स्ट आ जाओ, भारत में सबसे अधिक शक्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भाई कौन बने हैं मेरे साथियों? जगन मोहन रेड्डी बने। भारत में सबसे अधिक शक्ति वाले मुख्यमंत्री बने जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, मनु भास्कर का संबंध किस खेल से है? मनु भास्कर का संबंध भाई शूटिंग से है साथियों। किससे है भाई मनु भास्कर का संबंध? शूटिंग से। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शूटिंग। नेक्स्ट आइए, सिंघफन वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे हाथी रिजर्व घोषित किया गया है किस राज्य में दोस्तों स्थित है? किस राज्य में है भाई? नागालैंड राज्य में है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर नागालैंड। नेक्स्ट आइए, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था भाई? कौन था हिंदू राजा? समुद्रगुप्त था। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आइए, भारत का सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? भारत के सबसे पुराने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई साथियों, 1875 में हुई। सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों दलाल स्ट्रीट। ठीक है भाई, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में भाई? कर्नाटक में। नेक्स्ट आ जाओ, नोकरेक नेशनल पार्क पूछे कहाँ है? बताओ, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ भाई? मेघालय में है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 24 में वर्णित है दोस्तों बाल श्रम निषेध। बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, अनुच्छेद 24। बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की थी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी भाई अकबर ने। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की थी? अकबर ने की थी। ए ऑप्शन रहेगा इसका आंसर भाई। आइए नेक्स्ट है, 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भाई? एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य केरल राज्य है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य है केरल।
नेक्स्ट है, नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? किससे लाए गए भाई? किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। ए ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? किससे है? बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बब्बर शेर कहाँ पाया जाता है? बब्बर शेर एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है भाई? बब्बर शेर पाया जाता है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट आइए, कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब था मेरे साथियों। ठीक है, वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था औरंगजेब। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से था भाई? बांसुरी से था दोस्तों पन्नालाल घोष का संबंध। ए ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया? अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया? तो हेनरी ट्रूमैन के आदेश पर बम गिराया गया दोस्तों, हेनरी ट्रूमैन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था मेरे दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? किसको मिला है भाई? तिब्बत को मिला है दोस्तों। किसको मिला है? तिब्बत को। ए ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को भी लाइक नहीं किया है, सभी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। डेली आना, डेली ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस के साथ दोस्तों आपको क्लास मिलती रहेगी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में क्वेश्चन फंसाने की गारंटी है। बस आपको डेली क्लास में आना है, बाकी काम मैं अपने आप कर दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।